ये एक ऐसा शब्द है, दुनिया के किसी ग्रंथों में ये शब्द नहीं पाएंगे आप, किसी डिक्शनरी पर नहीं मिलता। कोई अपने बच्चे का नाम भी कभी आकिंचन्य नहीं रखता। अभी तक का इतिहास है, किसी साधु का नाम भी आकिंचन्य नहीं है। साधु उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी साधु का नाम भी अभी आकिंचन्य सागर नहीं मिलेंगे आपको। अचिंत सागर मिल जाएंगे, चिंत सागर मिल जाएंगे, आकिंचन्य सागर नहीं मिलेंगे। अपना अद्भुत वैभव है इस शब्द का। और यह आकिंचन्य धर्म कान से समझ में नहीं आएगा। इस आकिंचन धर्म को समझने के लिए ध्यान चाहिए पड़ेगा। शाम को मैं वैसे ध्यान की अपनी एक कक्षा लेने का प्रयास करता हूं, लेकिन यह प्रवचन आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले अपनी ऊर्जा को संतुलित करिए। कोशिश करिए कि बगल वाले साधर्मी से आपका शरीर स्पर्श ना हो रहा हो। आंख बंद, रीढ़ बिल्कुल सीधी। सीधी रीढ़ के साथ शरीर को अनुकूल बना लेते हुए जिह्वा में जो अतिरिक्त दबाव आप दे करके बैठे हैं, जिह्वा को अतिरिक्त दबाव से मुक्त करें। आपकी रीढ़ इतनी सीधी हो जैसे धरती पर कोई भाला सीधा स्थापित कर दिया है। आपकी जंघाओं में जो एक अतिरिक्त दबाव है, उस दबाव से भी अपनी जंघा को मुक्त करें। एक गहरी श्वास में ये देखने का प्रयास करें कि कौन से छिद्र से श्वास अंदर आ रही है। बदलने का प्रयास ना करें, सिर्फ महसूस करें कि दोनों छिद्रों में से कौन से छिद्र से आप श्वास ले पा रहे हैं। प्रयास करें धारणा शक्ति के माध्यम से किसी ऊंचे पर्वत पर अपने आप को बैठा हुआ महसूस करते हुए, सामने बहुत विशाल समुद्र है, उस समुद्र से लगातार लहरें उस पर्वत की ओर टकरा रही हैं। हवाओं का वेग बहुत तेज। कंधों का जो अतिरिक्त दबाव है उसको मुक्त कर दें। बिल्कुल सहज अवस्था में, शरीर में कहीं कोई तकलीफ नहीं हो रही हो। उत्तम आकिंचन्य धर्म, उसको समझने के लिए अपने आप को महसूस करें कि आप एक दिगंबर मुनिराज के रूप में ऐसे पर्वत पर विराजमान हैं जहां से कटाव से तीव्र गति से वायु आ रही है और सामने समुद्र हिलोरे मार रहा है। अपने आप को मुनि अवस्था में देखना भी एक अभूतपूर्व सौंदर्य है। यह धर्म गृहस्थों को उपलब्ध नहीं होता। इस धर्म का पालन करने वाले पंचम गुण स्थान वर्ती भी नहीं होते। 10 प्रतिमाधारी किसी क्षुल्लक को, एल्लक को भी 11वीं प्रतिमा में भी इस आकिंचन धर्म की प्राप्ति नहीं होती। यह आकिंचन धर्म चर्या में रत रहने वाले मुनिराजों को, जिनके पास सराग चरित्र है, उनको भी ये धर्म प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल रहस्यमयी एक अद्भुत आकिंचन धर्म समितियों में रहने वाले मुनियों को भी उपलब्ध नहीं है। देशना को सुनने वाले मुनि भी
इस आकिंचन्य धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। यह आकिंचन्य धर्म जिसके लिए अप्रमत्त गुणस्थान 7वां वीतराग चारित्र चाहिए, यानी मुनि बनकर ही ध्यान की अवस्था में ही यह आकिंचन्य धर्म की प्राप्ति होती है। मैं अपेक्षा करूंगा जब तक यह संवाद आपके मध्य है, कोई भी व्यक्ति अपनी आंख ना खोले, आंख बंद करके गहराई के साथ वहां तक जाने का प्रयास करें, आकिंचन्य धर्म को एक बार महसूस करने का प्रयास करें। दुनिया की सबसे दुर्लभ वस्तु होती है उपदेश प्राप्त होना, क्योंकि आचार्यों ने कहा है बिरला सुनहि तच्चम। कोई विरला व्यक्ति ही होता है जो तत्व को सुन पाता है। कई लोग मंदिर में आकर के भी, धर्म सभा में आकर के भी लुढ़क जाते हैं, सोते मिलते हैं, निद्रा आ जाती है, उपयोग इधर उधर हो जाता है। बिरला सुनहि तच्चम, कोई विरला व्यक्ति ही इस तत्व को जान पाता है। अगर ये बात संवाद कान तक चला भी जाए, बड़े सौभाग्य की बात। फिर आचार्य कहते हैं बिरला भावे ही तच्च सो तच्चम। उस तत्व को जो सुना है, उस सुने हुए तत्व में से भी उस तत्व के भाव को कोई बिरला ही प्राप्त कर पाता है। बिरलानम धारणा होदी, और उसमें भी बहुत विरल है जिनकी धारणाओं में ये आकिंचन्य धर्म उतरता है। साधु बनकर के आप अपने आप को एक पर्वत पर बैठा हुआ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बाहर के राग द्वेष मोह बरसों पहले आप छोड़ चुके हैं। इंद्रिय संबंधी सुख की आसक्ति से आपकी देह ऊपर उठी है, लेकिन अंदर का राग द्वेष और मोह अभी भी परेशान करता है। वो अंदर की राग द्वेष और मोह से भी अपने आप को ऊपर उठाने के लिए साधक ध्यान की अवस्था में इस आकिंचन्य धर्म को प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवंत के शब्द हैं, सिद्धशिला की ओर ले जाने वाला विमान अकेले ही लेकर के जाता है, किसी को साथ में लेकर के नहीं जाता। शुद्ध निश्चय को प्राप्त होने वाले लोग इस आकिंचन धर्म को प्राप्त कर पाते हैं। कोई सामान्य वस्तु नहीं, चर्या करते हुए मुनि तक को इस आकिंचन धर्म की कोई प्राप्ति नहीं होती। संवाद करने वाले साधु आकिंचन से दूर हैं। जितना ऊपर उठते हैं उतने खतरे जैसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही साधना के चरम पर पहुंच करके ही इस आकिंचन की प्राप्ति होती है। उस पर्वत की शिला पर बैठ करके अपना भाग्य देखिए। भाग्य क्या वस्तु होती है? कर्म के उदय में जो चीजें आपको प्राप्त होती चली जाती हैं, उसी का नाम भाग्य होता है। भाग्य में कोई व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं कर पाता, सिर्फ कर्म के उदय को देखता है। कर्म के उदय को सबसे पहले आपने निगोद की पर्याय में देखा, उसी कर्म के उदय को आपने, आपका भाग्य था निगोद से निकल करके और एक इंद्री की पर्याय में वृक्ष बन करके जो खड़े हो गए, तेज भाग्य था आपका कि स्थावर की पर्याय मिली। दो इंद्रिय
कुक्षी, क्रमी इत्यादि बनना भी, वो भी भाग्य था। भाग्य था 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री तक की पर्याय प्राप्त करना, ये सब आपके पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये सब आपको कर्म उदय से मिला है। कर्म का उदय और कसाय की मंदता के कारण निगोद से संगी पंचेंद्री की पर्याय प्राप्त हो गई। ये कर्म जो फलीभूत हुए, ये सब इसी का नाम भाग्य है। लेकिन इस भाग्य से ऊपर है आकिंचन धर्म। मुनि बनना भाग्य नहीं है, यह एक पुरुषार्थ जन्य प्रक्रिया। इस पुरुषार्थ जन्य प्रक्रिया के अंतर्गत बाहरी प्रयोग में तो आप राग द्वेष मोह छोड़ चुके बहुत पहले। धारणा ध्यान में देखिए, बरसों गुजर गए आपको इंद्रियों के सुख से ऊपर उठे हुए, लेकिन साता और असाता कर्म अभी भी आपको परेशान करते हैं। साता में अभी भी आपको अच्छा लगता है, असाता में बुरा लगता है। वास्तव में देखा जाए तो साता और असाता पैदा करने की क्षमता ही नहीं है। उस साता और असाता के माध्यम से आपका वो जो मोहिनी कर्म है, ये मोहिनी कर्म ही आपको साता और असाता उत्पन्न करा रहा है। शरीर को लेकर के जो राग द्वेष होते हैं, विचारों को लेकर के जो राग द्वेष करने की हमारी आदत पड़ी हुई है, किसी निमित्त के ना मिलने पर भी मन के अंदर जो तरंगे राग द्वेष की उठ रही हैं, उस राग द्वेष की तरंगों को शांत करने पर आकिंचन्य धर्म की प्राप्ति होती है। ये राग द्वेष की तरंगे अपने आप नहीं उठती। जैसे समुद्र का स्वभाव है निस्तरंग, निश्चल, गंभीर, शांत, सायर मिव गंभीरा, आचार्यों ने शब्द लिखा है। समुद्र की गंभीरता अपने आप में बड़ी अद्भुत होती है, लेकिन आप जहां पर बैठे हैं वहां पर समुद्र की लहरें आपको दिखाई देती हैं। ये लहरें समुद्र की नहीं है, वायु के संयोग से समुद्र में क्षमता है लहर पैदा करने की। वायु का संयोग मिला और ऊंची ऊंची लहरें जैसे समुद्र में बन रही हैं, झाग निकल रहा है, वायु बहुत तेज आपको स्पर्शित कर रही है। ठीक ऐसे ही आत्मा का एक स्वभाव है परम पारणामिक भाव। यह आकिंचन्य धर्म उस पारणामिक भाव की ओर लेकर के जाता है।